जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए, जो कि आज RW ऐप पे मॉक टेस्ट होता है संडे में एसएससी जीडी का। उसका एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि कितना आज का गुड स्कोर है, कैसा मॉक टेस्ट का लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आता है आज के मुकाबले। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। कितनी तुम्हारी रैंक आनी चाहिए थी, कितना स्कोर आना चाहिए था, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि हो सकता है भाई तुम्हें आगे चल के और भी फ़ायदेमंद चीज़ें मिलें। ठीक है, कुछ ना कुछ तुम्हारा फ़ायदा जरूर होगा, नुकसान तो कोई है ही नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। आज के चारों सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बात करेंगे एक करके। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे आज, और कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट था, कौन सा लेवल था या हाई था क्वेश्चन का लेवल, या कितने होने चाहिए थे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा आज हार्ड था, सारी बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें मैथ्स की, ठीक है, एक एक करके करेंगे, फिर बाद में हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आज का लेवल कैसा था। पहले सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं एक एक करके। तुम अपना मिला के चलना कि तुम्हारा, मैं जैसे बताऊंगा ना कि मैथ्स में इतना, रीजनिंग में इतना, तो तुम अपना मिला के चलना कि तुम्हारा स्कोर कहाँ है, और फिर उसी हिसाब से देखना कि हाँ हमारे इतने कम हैं और हमें अभी इतने नंबर बढ़ाने हैं। ठीक है, इस तरीके से करने हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मैथ्स की। तो जो पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों, वो दे रखा था हमें 2D का विकर्ण वाला क्वेश्चन था। उसमें 2 विकर्ण दिए हुए थे और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना था। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सिंपल उसका फार्मूला है 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। सिंपल फार्मूला होता है बिल्कुल, तो आसान क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था गोले वाला, इसमें एक बड़े गोले से 2 छोटे, मतलब बाकी छोटे गोले बनाए गए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भाई क्या करना होता है, आयतनों को बराबर रखना होता है। छोटे गोल मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर n गुणा छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, इस तरीके से n का मान निकल के आता है, मतलब गोलों की संख्या, कि बड़े गोले से कितने छोटे गोलों का निर्माण हुआ। ठीक है, इस तरीके से आता है आंसर। दोनों के दोनों ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। अगर तुम्हारे याद फार्मूले हैं तो तुम आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम एवरेज की बात करें। एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान थे, कोई भी मतलब भारी वाला मामला नहीं था। अगर तुमने कर रखे हैं तो तुम आसान से भाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम करें परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन है आज, लगभग क्या है ही। तो और यही पैटर्न तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से मिलेंगे तो वो होगा परसेंटेज। ठीक है, अकेले परसेंटेज से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं तुम्हें। आज 3 क्वेश्चन थे, उन 3 में से मुझे एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लगा, बाकी 2 क्वेश्चन भाई आसान थे। ठीक है, नंबर सिस्टम की बात करूं तो भाई नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन था, उसमें कोई सा विभाजित अगर पूछा था कि शायद 9 से विभाज्य है या कौन सी संख्या, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हुए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, शायद 9 ही था, ऐसी करके कुछ। सिंपल था बिल्कुल। अगर तुम बिल्कुल आता ही नहीं है देखना, फिर भी भाग करके देख लेते तो भी आराम से जाता। अगर तुम्हारे याद डिवाइडिंग रूल्स हैं कि 3 का रूल्स क्या होता है, 4 का कितना है, 5 का कितना है, ठीक इस तरीके से है कि 3 का क्या होता है, सब कुछ जोड़ देंगे 3 से कटना चाहिए। 4 का क्या होता है, बाद के 2 कटने चाहिए। 5 का क्या होता है, बाद में 0 या 5 होना चाहिए। 6 में क्या होता है, 3 या 2 का होना चाहिए। इस तरीके से भाई सारे रूल होते हैं। तो अगर तुम्हारा रूल नहीं भी था इसका, तो भी तुम अगर भाग करके देखते तो आराम से हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ मैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम और एचसीएफ से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, आराम से तुमने कर लिए होंगे। एक तो डायरेक्ट शायद एलसीएम पूछा था या एचसीएफ, और एक में कुछ फार्मूला लगाया था शायद, दोनों आसान थे बिल्कुल। ठीक है, बात करूँ मैं प्रॉफिट लॉस की, तो प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे, कर सकते थे, बन सकते थे। टाइम वर्क से बात करूँ, टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे, हो सकता है भाई तुम में से एक थोड़ा सा दिक्कत आई हो, लेकिन नॉर्मल ही थे, क्योंकि एक थोड़ा परसेंटेज वाला मामला था, वो हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत दी हो। दूसरा वाला आसान था। रेशियो वाले चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो रेशियो भाई 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। एक तो सिंपल ही था, एक्स और वाई का मान दिया हुआ था सामने ऊपर नीचे, और फिर कोई एक दे रखा था कुछ करके, उसमें मान रखने थे एक्स और वाई के, उसकी कुछ वैल्यू निकल के आ जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, वो था हमारा चतुर्थ अनुपाति के ऊपर। उसका चतुर्थ अनुपात निकालना है, मतलब सिंपल फार्मूले होते हैं। मैं तुम्हें हर मॉक टेस्ट एनालिसिस में बताता हूँ कि जो रेशियो का क्वेश्चन आएगा वो अनुपात से ही आएगा, चाहे वो मध्य अनुपात पूछ ले, चाहे तृतीय अनुपात पूछ ले, चाहे वो तुमसे चतुर्थ अनुपात पूछ ले। सिंपल BC/A क्वेश्चन फार्मूला लगना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन का, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था। टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर आज हम ओवरऑल मैथ्स की बात करें तो भाई मैथ्स आज बहुत ही अच्छा था और करने लायक था। अगर तुम्हारा मैथ्स आसान भी, हल्का भी है, थोड़ा सा कमज़ोर भी है, तो भी तुमने 15 से ऊपर तो किए ही होंगे। अगर तुम में से कोई दोस्त आज के मॉक टेस्ट में मैथ्स के अंदर 15 क्वेश्चन से कम कर रहा है, तो भाई उसे दिक्कत आने वाली है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज के मॉक टेस्ट में भाई 17 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं 17 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर तुम्हारी भाई सिली मिस्टेक हो गई है तो वो बात अलग है 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन
17-18 से नीचे नहीं होना चाहिए, बल्कि आज का जो मॉक टेस्ट था वो 19 और 20 वाला था, ठीक है। 18, 19, 20 इन तीन में से अगर हम माने तो आज का गुड स्कोर है। बल्कि एक चाहे मैं तुम्हारे लिए कम भी कर सकता हूँ, 17, 18, 19, 17 से नीचे बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। 18, 19, 20 इन तीन का आज गुड स्कोर है। अगर इन तीन में से तुम्हारे हैं तो अच्छा है। अगर हम बात करें भाई आज जीके की, तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से दे रखा था, उसमें ये पूछा था कि अरब सागर किसका मतलब एक भाग है, तो हिंद महासागर का है, सिंपल क्वेश्चन था। एक भाई हिंदी दिवस से पूछ रखा था कि हिंदी दिवस कब से शुरू हुआ था, सिंपल क्वेश्चन तुम्हें याद ही होगा, हिंदी पढ़ते हो तुम। इकोनॉमिक्स से पूछा था कि वित्त अवधि कब से शुरू होती है भारत की, सभी को पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, सिंपल क्वेश्चन था। एक खेल के बारे में दे रखा है, कबड्डी आप पूछ लिया, कबड्डी के मैदान की लंबाई चौड़ाई पूछ ली। नवीन भैया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं स्टैटिक के अंदर खेल के बारे में, लंबाई चौड़ाई मैदान क्या होता है, ठीक है, सब कुछ। उसके बाद प्लासी का युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था। प्लासी और बक्सर का युद्ध तुम्हें अच्छे तरीके से याद करके चलना है। आपातकाल के बारे में पूछ लिया कि आपातकाल का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो 52, 56, 60। एक और चीज़ दोस्तों समझ लो, जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के अंदर सबसे जो मेन चीज़ हमें फ़ायदा पहुंचाती है वो होता है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ है, अगर तुमने उसके ज़्यादा से ज़्यादा सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, इतने में शिफ्ट हुई थी, तो तुम्हें भाई वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। उसी के लिए भाई टेक्स्ट बुक पे भाई सेल चल रही है 28 से लेके 31 तारीख तक, ठीक है। तो तुम वहाँ जाके भाई अपना टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीद लो, इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा। 307 रुपये में मिल रहा है। मेरा कूपन कोड RATHI यूज़ करोगे, सारे जो वर्ड हैं कैपिटल में हैं, RATHI राठी, तो तुम्हें उसमें 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा दोस्तों। उससे फ़ायदा ये होगा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस से तो सारे मिल जाएंगे तुम्हारे जितने भी हुए हैं, चाहे 2024 के हों, 23, सारे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। सेक्सल मॉक में मिलेंगे, कितने भी ला सकते हो, रीजनिंग का अलग मिलेगा, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, तो सेक्सल मॉक भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हो। और नए मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें, नए मॉक टेस्ट भी तुम कितने भी लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तुम ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो भाई, जितने भी नहीं खरीदा है अभी, और कूपन कोड मेरा यूज़ कर लेना, राठी, RATHI, सारे वर्ड कैपिटल हैं, तुम्हें 12% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तुमसे वाद्य यंत्र के बारे में पूछ रखा था, एक नाम दिया होता, खुद संबंध किससे है। एक उत्सव के बारे में था, ड्री उत्सव कहाँ पे, सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश में है। एक समाज के बारे में पूछा था दोस्तों, जितने भी समाज हैं तुम्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या जितने भी समाज हैं तुम्हारे, बहुत ही सत्यशोधक समाज हो गया, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है। खिलाड़ी और आत्मकथा टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से करना है। वाइड एंगल दिया था यानी अनिल कुंबले का, सभी को पता है। जैसे कि एक बुक हो गई हमारी प्लेइंग इट माई वे हो गया, या टेक्स्ट ऑफ माई लाइफ हो गया युवराज सिंह का, ये तो चार, और जो मिल्खा सिंह की है हमारी द रेस ऑफ माई लाइफ, ये 4-5 जो बुक हैं भाई, ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मतलब लगती तो ऐसी है कि हाँ ये तो यार आ ही रही हैं, हमने कई बार पढ़ ली, लेकिन आएंगी नहीं भाई, ये तुम्हारे एग्जाम में भी रियल में आएंगे असलियत में, ठीक है। इसलिए इन्हें याद करके चलना है। जितनी भी तुम्हारी आत्मकथा और बुक है ना खिलाड़ियों की, जैसे एस अगेंस्ट ओड्स हो गई, वो सानिया मिर्जा की हो गई, या मैरी कॉम की हो गई, या प्रियंका चोपड़ा की हो गई, 4-5 इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये करके चलना है। जितने भी राज्य हमारे देश में हैं उन सभी के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल को अच्छे तरीके से रट्टा मारना है। जब मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था तो भाई मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सिर्फ करंट से 2 क्वेश्चन आए, और दोनों के दोनों क्या पूछा उसने, मुख्यमंत्री, एक गोवा का पूछ लिया और एक त्रिपुरा का पूछ लिया, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन भी तुमसे दे सकता है वो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हाँ भारी भारी क्वेश्चन ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर सारे भारी क्वेश्चन नहीं बना सकता जो एग्जामिनर है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 में से 70 से 80 क्वेश्चन वो करने लायक बनाता है। इस तरीके से जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना टॉपिक, उन पर ध्यान देख के चलना है भाई, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की या कोई रिट पूछ ले, 5 रिट होती है सुप्रीम कोर्ट की, या तुमसे उसकी स्थापना वगैरह पूछी, स्थापना पूछी आज कब शुरू हुई थी, या उसका वो अभिलेख न्यायालय है तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद RBI हो गया, मैंने हर बार कहता हूँ कि RBI टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इंडेक्स हो गए, कितनी रैंक है इंडिया की किस में, ये इंडेक्स मतलब सूचकांक की, जैसे कि भारत का खुशहाली सूचकांक में कौन सा नंबर है पूरे देश में, प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा नंबर है, या प्रदूषण सूचकांक में कितना है भारत का। इस तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन भाई करंट के अंदर बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए भाई इस इंडेक्स वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेना करंट के अंदर। उसके बाद पश्चिम बंगाल की चोटी पूछ ली तुमसे। हमारे देश के जितने भी इंपॉर्टेंट राज्य हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, उधर पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, मेघालय, उधर त्रिपुरा, ये हो गए अरुणाचल प्रदेश। तो इन राज्यों की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी हैं, या हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो इन सभी राज्यों की सबसे जो ऊंची चोटियां हैं वो तुम्हें याद होनी चाहिए। मेरे खुद के पेपर में पूछा गया था कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबह सभी को पता है। तो भाई
यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनने वाला है तुम्हारे एग्जाम में ज्योग्राफी के अंदर, इसलिए जितने भी राज्य हैं इंपोर्टेंट सभी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो ये भाई आज जीके का पोर्शन था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भाई। मैं साथ के साथ ये भी बताता हूँ कि तुम्हें कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारे लिए भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब आसान भाषाएं बता पाऊँ। बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हारे समझ में आ सके। मतलब ऐसे तरीके से जैसे कोई दोस्त बता रहा हो तुम्हारा, या कोई तुम्हारा घर का आदमी बता रहा हो तुमसे कि हाँ यार ऐसा करना है, इससे फ़ायदा हो। मेरी कोशिश ये होती है कि आसान से आसान तरीके से तुम्हें बता पाऊँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो भाई ये मैंने जीके का बताया। जीके में आज 13, 14, 15 का तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। 13, 14, 15 स्कोर क्वेश्चन कर रहे हो 20 में से, तो ठीक है, बल्कि इससे ऊपर ही होना चाहिए। 13 से नीचे भाई अगर कोई आज है तो दिक्कत वाली बात है। देखो 13, 14, 15 अच्छा स्कोर है, 15 से जो ऊपर है वो भाई बेस्ट है। ठीक है, अब बात करूं दोस्तों मैं हिंदी की। हिंदी हमेशा की तरह भाई आज भी नॉर्मल पूछी गई थी। 18, 19 तुम्हारे होने चाहिए। खासकर किन टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि नए टॉपिक होते हैं ना, वाक्य हो गया और प्रत्यय उपसर्ग हो गए, ठीक है, वाच्य हो गया और वाक्य हो गए, संज्ञा सर्वनाम हो गई। इस तरीके से जो ये जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं एसएसजीडी के अंदर, ये तुम्हें थोड़े से ज़्यादा ध्यान देना है। या विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये तो आते ही आते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है या सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, वो है गद्यांश। गद्यांश एक ऐसा टॉपिक है, चाहे तुम कितने अच्छे पढ़ के गए हैं, अगर तुम्हारी एक लाइन उसमें मिस हो गई ना, तो हो सकता है वो 5 में से तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन गलत करा दे। ठीक है, तो गद्यांश के 5 क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो उन्हें 5 को करे सही कर देगा बहुत अच्छा करने वाला है हिंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, हिंदी के अंदर मेरा दोनों बार 20/20 रहा था, क्योंकि मैंने कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करी थी। भाई तुम्हें भी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो भाई हिंदी के अंदर 18 से 19 अगर तुम्हारा स्कोर है तो बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों हम रीजनिंग की। रीजनिंग आज थोड़ी सी भाई अच्छी पूछी गई है, बच्चों को दिक्कत हुई है रीजनिंग में। तो जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट के 2 कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट हमेशा टाइम टेकिंग चैप्टर होता है, एग्जाम के अंदर भी ये तुम्हारा भाई टाइम खराब करने वाला है। ठीक है दोस्त, तो थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है, क्वेश्चन भारी नहीं होता, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर वो 8 या 10 लोगों वाला दे देता है कि 10 लोग बैठे हैं एक ग्रुप में, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सीरीज का क्वेश्चन में तुम्हें फंसा सकता है। सीरीज की तुम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, तो सीरीज की तुम्हें उतनी प्रैक्टिस करनी, चाहे बुक से करो, चाहे यूट्यूब से कर लो, चाहे कहीं से भी, लेकिन सीरीज चैप्टर। और एक होता है समुच्चय सेट। समुच्चय सेट मैं बताऊं तो बच्चों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा डर है तो वो समुच्चय सेट का है। कोई कोई समुच्चय सेट ऐसा आ जाता है कि बहुत भारी हो जाता है। जैसे पूछ लेगा 5 का संबंध 25 से है, 25 का संबंध 135 से है, इस तरीके से करके पूछ लेता है वो। तो यहाँ से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो दो समुच्चय सेट, सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट, इन 3 चैप्टर पर ज़्यादा ही फोकस करना है, कुछ मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आकृति गिनना और कोडिंग डिकोडिंग, इन 2 चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने तुम्हें 5 चैप्टर बताए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, समुच्चय सेट, आकृति गिनना और कोडिंग और डिकोडिंग। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से मॉडरेट भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इन्हीं 5 क्वेश्चन चैप्टरों से पूछे जाएंगे तुम्हारे पेपर में। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर मैं आज रीजनिंग का थोड़ा सा बताऊँ भाई स्कोर, गुड स्कोर, तो 17 से 18 अच्छा गुड स्कोर है। 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा रीजनिंग में कम हुआ ही होगा, पक्की बात है, मुझे लगता है। हो सकता है 2-3 भी कम हो गए हों, क्योंकि मैंने देखा है रीजनिंग में बच्चों को दिक्कत हुई है। अगर 17, 18, 19, 20 जितना भी स्कोर आ रहा है तुम्हारा आज रीजनिंग में, 17 से कम नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, 17 से कम देखो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 17, 18, 19 आज का रीजनिंग का अच्छा स्कोर है। अगर मैं सबका बताऊँ एक साथ, तो मैथ्स का भाई 17, 18, 19 आज गुड स्कोर है। जीके का बताऊँ 13, 14, 15 गुड स्कोर है। हिंदी का बताऊँ तो 18, 19, 20 गुड स्कोर है। रीजनिंग का बताऊँ तो 17, 18, 19, 20 ये गुड स्कोर, 17 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से करके भाई अगर तुम्हारे आज के मॉक टेस्ट में 65 से लेकर 67 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, तुम सिलेक्शन लेने के बिल्कुल पक्के दावेदार हो। अगर तुम्हारा स्कोर अब भी 60 से नीचे जा रहा है, 60 क्वेश्चन से नीचे आ रहा है, तो भाई ये देखो कि कहाँ तुम्हें दिक्कत हो रही है, और मुझे बताओ कि भैया हमारी इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक का तुम हमें कोई सोल्यूशन बताओ। तो भाई मैं तुम उसके लिए तुम पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें उसका सोल्यूशन बता पाऊँ। ठीक है, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताया करो भाई, मैं कोशिश करता हूँ पूरी कि तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अपना अपना स्कोर जरूर बता देना भाई, कितना कितना स्कोर आया आज तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रहा हूँ। मैं चैनल पे आज ही टेलीग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, लगभग 150 के समथिंग क्वेश्चन डालूंगा इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारे लिए बहुत ही रामबाण होंगे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना जो भी मेरे नए दोस्त हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई जितना ही मेरे दोस्त हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताया करो जरूर, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर हूँ भाई करने के लिए।
बिल्कुल भी भाई हिचकने वाली ज़रूरत नहीं है। जो भी तुम्हारे मन में आए कि हाँ, हमें ये दिक्कत आ रही है, तुम्हें मुझे बताना है, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। जब तक मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाता हूँ भाई, तब तक तो तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करता ही रहूँगा, ठीक है? पूरी करूँगा तो बात भी, जब मैं चला जाऊँगा ट्रेनिंग पे तब भी पूरी कोशिश किया करूँगा। लेकिन जब तक ट्रेनिंग पे नहीं जाता तब तक भाई ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि पेपर नज़दीक है तुम्हारा, ठीक है दोस्तों? तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से तुम जुड़ जाना। यहाँ टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना आलोक राठी। 31 से 32 हज़ार समथिंग मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, तो वहाँ करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्त अपना स्कोर जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों? तो भाई फौजी बन के दिखाना इस बार सभी को। जय हिंद दोस्तों।